नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर आपका स्वागत है हमारे प्लेटफॉर्म पर। और मुझे लग रहा है आपने आज बहुत यूनिक सा हमारा जो थंबनेल देखा होगा, तो आपने सोचा होगा कि ये टॉपिक आखिर है क्या। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ हिरण्यगर्भ की। सेकंड ग्रेड एसएसटी का टॉपिक है, जैसा कि आप लोगों को पता ही हो चुका है ये सब कुछ। सेकंड ग्रेड एसएसटी का ये बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है। हाँ, ये नया टॉपिक नहीं है, सबसे पहले तो ये बता देता हूँ। बहुत सारे साथी सोचेंगे नया तो नहीं है, नहीं, नया टॉपिक नहीं है, लेकिन ये है महत्वपूर्ण। जनरली इसको उम्मीद नहीं करते हैं कि ये प्रश्न पूछा जाएगा, तो मैं बता देता हूँ। ये एसएसटी में आपके, अगर मैं बात करूं तो ये एसएसटी में आपका फिलोसॉफी का एक टॉपिक है, ठीक है। और उससे भी महत्वपूर्ण बात, डायरेक्टली सिलेबस में कहीं हिरण्यगर्भ नहीं लिखा हुआ है। अब आप सिलेबस देखेंगे तो आप कहेंगे सर ये तो है ही नहीं, तो चिंता मत कीजिए। लेकिन आज के लिए पूछे जा रहे हैं, ये सूक्त पूछे जा रहे हैं। ये कहाँ है आपके सिलेबस में? वैदिक तथा उपनिषद दर्शन में है। ये आप लोगों को याद रखना है, वैदिक तथा उपनिषद दर्शन में। ये आपका सिलेबस का तो हेडिंग ये है। और उसमें जो वैदिक यानी कि खासकर ऋग्वेद के अंदर आप लोग जानते हैं अलग अलग मंडल में कुछ सूक्त दिए हुए हैं। उसी में से एक सूक्त 10वें मंडल में सूक्त संख्या 121 दे रखा है, और वो है हिरण्यगर्भ। अगर आप सेकंड ग्रेड एसएसटी के पुराने पेपर देख रहे हैं तो आप लोग देख रहे हैं बार बार ये प्रश्न पूछे जा रहे हैं, अलग अलग सूक्त पूछा जा रहा है, और पूछा जा रहा है इसमें कहा क्या जा रहा है। तो अब आपको शायद थोड़ा थोड़ा पिक्चर क्लियर हो गया होगा कि हम आज जो टॉपिक डिस्कस कर रहे हैं थोड़ा यूनिक है, एसएसटी में है ये। दूसरा, फिलोसॉफी सब्जेक्ट में है। तीसरा, सिलेबस में कहीं हिरण्यगर्भ नहीं लिखा हुआ है। ये किस में शामिल है? वैदिक और उपनिषद दर्शन में, और विशेष रूप से वैदिक दर्शन में। और वैदिक दर्शन में भी कहाँ है, आइए देख लेते हैं वैदिक दर्शन में भी कहाँ है। अगर हम बात करें तो ये ऋग्वेद के 10वें मंडल में है, 10वें मंडल में है। और इसकी सूक्त संख्या है 121। तो आप लोगों के लिए सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न तो दोस्तों यही हो जाता है कि आखिर इसमें है क्या। आप लोग यही जानना चाह रहे होंगे कि इसमें है क्या। तो एक बड़ा अजीब सा अंडा आपको दिखाई दे रहा है। जनरली हम लोगों ने बचपन में एक कहानी सुनी थी कि एक व्यक्ति के पास एक मुर्गी थी और वो रोज सोने का अंडा देती थी। कुछ कुछ ऐसा ही वो सोने का अंडा रहा होगा, और फिर उसके मन में लालच आ गया, उसने पेट फाड़ दिया और फिर वो सब कुछ खत्म हो गया। तो वो सोने का अंडे की हमने जो कहानी सुनी है वही है, वो अलग चीज है और वेदों में अलग है। हालांकि आज आपको और भी वैसे ये अंडे का फंडा बड़ा खतरनाक है दोस्तों। मुझे एक फिल्म का गाना भी याद आ गया। ये देखिए, एक मूवी का बड़ा शानदार सा दृश्य आपको दिख रहा है, अंडे का फंडा। आओ सुनाए तुम्हें अंडे का फंडा, ये नहीं प्यारे कोई मामूली बंदा, और इसमें छुपा है जीवन का फलसफा। फलसफा यानी फिलोसफी। तो ये अंडे का फंडा जो है दोस्तों आज हम पढ़ने जा रहे हैं, लेकिन ये वो मजाक वाला नहीं है दोस्तों। और वेदों में इसको क्यों यूज किया गया है वही आपकी परीक्षा में प्रश्न पूछा जाता है। हाँ, इससे एक और प्रश्न का उत्तर भी मिल सकता है जो हम मजाक मजाक में कई बार कह देते हैं, वो भी आंसर आपको मिल सकता है कि भैया पहले मुर्गी आई या अंडा। तो ऋग्वेद के अगर हम बात करें दोस्तों 10वें मंडल में सूक्त संख्या 121 ये कहती है कि सबसे पहले अंडा आया। और वो अंडा कौन सा है? हिरण्यगर्भ। हिरण्यगर्भ मतलब सोने का अंडा, स्वर्ण का जो है अंडा जो है वो आया। अब इस पूरी बातचीत को समझने का समय आ गया कि आखिर इसमें कहने का और समझाने का उद्देश्य क्या है। वैसे आपकी परीक्षा का तो प्रश्न आप समझ ही गए। हिरण्यगर्भ सूत्र किसमें है? ऋग्वेद के 10वें मंडल में, सूक्त संख्या 121। अब ये कहना क्या चाह रहा है वो हम देखते हैं। आइए इसको जानने की कोशिश करते हैं दोस्तों। सीधा सीधा सा पहला प्रश्न आप लोगों के लिए है, हिरण्यगर्भ क्या बताने की कोशिश करता है? तो जवाब है
सृष्टि प्रक्रिया, ये आपको परीक्षा में प्रश्न मिल सकता है दोस्तों। निम्नलिखित में से किस सूक्त का संबंध सृष्टि प्रक्रिया से है? ये दुनिया कैसे बनी, ये जगत कैसे निर्मित हुआ, यही हिरण्यगर्भ बताता है। तो मुझे लगता है इतना इजी तो शायद ही कोई होगा जो गलत करेगा। हिरण्यगर्भ क्या बताता है? सृष्टि प्रक्रिया। अब आप लोग सोचेंगे कि इस अंडे से आखिर दुनिया बनी कैसे, क्या इस अंडे में सारी दुनिया छुपी हुई है? तो आइए इसको भी जानने की कोशिश करते हैं, बहुत महत्वपूर्ण है। देखिए, सृष्टि प्रक्रिया में वेदों में यह माना गया है कि सबसे ऊपर तो है निर्गुण ब्रह्म। निर्गुण ब्रह्म, निर्गुण ब्रह्म वो है जिसे न देखा जा सकता है, जिसका न कोई आकार है, जिसको आप महसूस कर सकते हैं लेकिन जिसको आप वर्णित नहीं कर सकते। महसूस किया जा सकता है, जो अनंत है, एक है, जिसको किसी ने देखा नहीं है लेकिन महसूस किया जा सकता है। ये सबसे बड़ी सत्ता वेदों में, उपनिषदों में निर्गुण ब्रह्म है। और इसके बाद में कौन आता है? इसके बाद में आते हैं हमारे सगुण ब्रह्म। सगुण ब्रह्म, जिन्हें हम कई बार भगवान जी भी कह देते हैं, यानी कि हमारे ईश्वर। और इसके बाद में अब दुनिया की उत्पत्ति होगी एक गोल्डन एग से, जिसे कहते हैं हिरण्यगर्भ। ये आपको याद रखना है। तो दोस्तों, बहुत आसान भाषा में बात करें, आपको पता है 10वें मंडल में सूक्त संख्या 121 हिरण्यगर्भ, और वो किससे संबंधित? ये दुनिया कैसे बनी। और इस हिरण्यगर्भ से ऊपर कौन है? याद रखना, निर्गुण ब्रह्म। निर्गुण ब्रह्म इसके अंदर नहीं आता, इससे ऊपर है। सगुण ब्रह्म यानी कि ईश्वर, वो भी इससे ऊपर है। और इन्हीं की वजह से ये हिरण्यगर्भ अस्तित्व में आया। और अब ये हिरण्यगर्भ खुलने वाला है और इससे दुनिया बनेगी। तो आप सोच रहे होंगे कि इतना गहरा प्रश्न भी पूछा जाता है क्या? तो आप अगर पुराने एसएसटी के पेपर देखेंगे तो ऐसे सूक्त पूछे जाते हैं। मुझे लग रहा है ये जो 2026 की परीक्षा है उसमें हिरण्यगर्भ बड़ा महत्वपूर्ण हो सकता है। ऐसे सारे सूक्तों की हम चर्चा करेंगे, अलग अलग सूक्त की। खासकर एक और सूक्त भी हम देखेंगे, नासदीय सूक्त, जिसमें रहस्य की बातें कही गई है कि ये दुनिया कैसे बनी। पहले तो कोई था ही नहीं, न कोई जीव था, न कोई मृत्यु थी, कुछ भी नहीं था। तो हम नासदीय सूक्त की भी बात करेंगे। वो आश्चर्य की बातें करता है, रहस्य की बातें करता है। लेकिन ये जो है, ये आपका जो सूक्त है हिरण्यगर्भ, ये सृष्टि प्रक्रिया से संबंधित है। और हिरण्यगर्भ से पहले कौन है? निर्गुण ब्रह्म पहले, ये बाद में नहीं आया। सगुण ब्रह्म पहले और फिर है हिरण्यगर्भ। बिल्कुल आप यूं समझिए दोस्तों कि जैसे दुनिया पूरी की पूरी इसमें बीज रूप में छिपी हुई है। अंडे की बजाय अब हम बीज का उदाहरण ले ले तो भी गलत नहीं है। ये एक बीज है जिससे ये सारी दुनिया प्रकट हुई है। इसीलिए हिरण्यगर्भ का संबंध जो है वो सृष्टि प्रक्रिया से है। याद रखिएगा, परीक्षाओं में आपको अच्छे प्रश्न पूछे जाएंगे। आपको धोखा देने के लिए रहस्यवाद भी लिखा हुआ मिलेगा, लेकिन रहस्यवाद जो है वो बाद में हम हो सकता है उस पर भी एक क्लास लाएं। रहस्यवाद इससे संबंधित है, नासदीय सूक्त से। रहस्यवाद किससे संबंधित है? नासदीय सूक्त से। तो वो अलग से हम पढ़ेंगे, लेकिन ये सृष्टि प्रक्रिया से संबंधित है। अर्थात सृष्टि की निर्माण से पहले एक अंडा था, या मान लीजिए एक बीज था, इसी प्रकार का। उस बीज में सब कुछ छुपा हुआ है। ये देखिए, पूरे जीव जंतु, संपूर्ण सृष्टि इसमें छुपी हुई है। तो सृष्टि प्रक्रिया कैसे हो रही है जरा देखें दोस्तों। निर्गुण ब्रह्म, फिर जरा देखें निर्गुण ब्रह्म के बाद में कौन? सगुण ब्रह्म, फिर देखें हिरण्यगर्भ। और अब ये हिरण्यगर्भ खुलना प्रारंभ हो गया है और सबसे पहले इससे सूक्ष्म तत्व बनेंगे। कौन कौन से तत्व बनेंगे? सूक्ष्म तत्व। देखिए, मन, बुद्धि,
अहंकार, ये बनेंगे। हिरण्यगर्भ जो है उससे सबसे पहले सूक्ष्म तत्व ये भी दिखाई नहीं देते हैं, ये आप में, मुझ में, हम सभी में है। मन, बुद्धि, अहंकार, इनकी उत्पत्ति होगी और फिर ये हिरण्यगर्भ दो भागों में बंट जाएगा। लेकिन उससे पहले इस पूरी सृष्टि को चलाने के लिए ये लोग काम नहीं करेंगे, सृष्टि चलाने के लिए भी इन्होंने किसी को नियुक्त कर रखा है और वो भी इस हिरण्यगर्भ से निकलेगा। वो देखते हैं कौन है, ये देखिए, हिरण्यगर्भ से ही निकलेंगे एक देवता। याद रखें, हमने जो पहले पढ़े हैं ना, वो देवता नहीं है, ये सगुण ब्रह्म देवता नहीं है, याद रखना आप लोग, ये ईश्वर हैं और ये इस हिरण्यगर्भ से उत्पन्न नहीं हुए हैं, ये हिरण्यगर्भ से पहले। और जैसे ही ये हिरण्यगर्भ खुलेगा तो पहले तो मन, बुद्धि, अहंकार जैसे सूक्ष्म तत्व और फिर इससे निकलेंगे देवता। इस प्रकार कमल के पुष्प पर बैठे देवता दिखाई देंगे। हिरण्यगर्भ कहता है कि ये देवता इस सृष्टि का संचालन करेंगे और ये देवता कौन कौन से हैं? ब्रह्मा, विष्णु और महेश। दोस्तों, जो वैष्णव हैं वो भगवान विष्णु को भगवान मानते हैं, ईश्वर मानते हैं। जो शैव संप्रदाय वाले हैं वो महेश यानी कि शिव को ईश्वर मानते हैं, लेकिन हिरण्यगर्भ इन सभी को देवता मानता है और ये सब इस हिरण्यगर्भ से प्रकट हुए हैं, इससे आगे नहीं है, इससे पहले नहीं है, इससे प्रकट हुए हैं। तो अब आप सृष्टि का चक्र समझ सकते हैं दोस्तों। निर्गुण ब्रह्म सर्वश्रेष्ठ, फिर सगुण ब्रह्म जिसे आप ईश्वर कहते हैं, फिर उससे हिरण्यगर्भ। हिरण्यगर्भ का जब खुलना प्रारंभ होता है, हिरण्यगर्भ जब प्रकट होता है तो मन, बुद्धि और अहंकार, और फिर प्रकट होते हैं विभिन्न प्रकार के देवता। ये अब इस सृष्टि को चलाएंगे। इसका मतलब सृष्टि चलाने का काम ये नहीं करेंगे, सृष्टि चलाने का काम ये करेंगे। कौन कौन? ब्रह्मा, विष्णु और महेश। ब्रह्मा अलग अलग रचनाएं करेगा, भगवान विष्णु, माफ करें, देवता विष्णु जो हैं इस सृष्टि का संचालन करेंगे और आवश्यकता पड़ने पर महेश यानी कि शिव जो हैं वो प्रलय ला सकते हैं। इसका मतलब ये जो त्रिमूर्ति हैं तीनों देवताओं की, ब्रह्मा, विष्णु और महेश, ये भी हिरण्यगर्भ से प्रकट हुआ है। तो फिर इसके बाद में बाकी चीजें कैसे प्रकट होगी? ये पृथ्वी, आकाश, सूर्य, चंद्रमा, क्या ये भी हिरण्यगर्भ से निकलेंगे? जी हां, वेदों में तो यही माना गया है। आइए इससे आगे की प्रक्रिया देखते हैं। ये देखिए दोस्तों, अब ये अंडा जो है वो दो भागों में विभाजित हो चुका है। ये इसका उच्च भाग है और ये इसका निम्न भाग है। और आप देखेंगे उच्च भाग में आपको यहां पर आकाश दिखाई देगा, सबसे पहले यहां पर आकाश उत्पन्न होगा। और इसका जो निम्न भाग है वहां पर आपको पृथ्वी दिखाई देगी इस प्रकार से। और इसके बीच में आप देख सकते हैं, ये देखिए आपको चांद दिखाई देगा, ये आपको सूर्य दिखाई देगा, ये आपको सितारे दिखाई देंगे, बाकी चीजें दिखाई देंगे। अब ये हिरण्यगर्भ खुल चुका है और इसी से ही आकाश उत्पन्न हुआ है, इसी से ही सूर्य उत्पन्न हुआ है, इसी से ही सितारे उत्पन्न हुए हैं, इसी से ही चंद्रमा उत्पन्न हुआ है, इसी से ही पृथ्वी उत्पन्न हुई है, पहाड़ उत्पन्न हुए हैं, सभी कुछ इस हिरण्यगर्भ से उत्पन्न हुआ है। और फिर इसी से विभिन्न प्रकार के जीव जंतु आप और हम बने हैं। और ये किस प्रकार से चलेगा? चलाने वाले ये हैं दोस्तों, ब्रह्मा, विष्णु और महेश। तो ये हिरण्यगर्भ जो है दोस्तों आपके पेपर में आ सकता है। सेकंड ग्रेड एसएसटी फिलोसॉफी के 18 प्रश्नों में से एक प्रश्न आपकी परीक्षा में हो सकता है। मुझे लगता है बहुत इजी वे में शायद आपको समझ आया होगा। मैं खुद रिपीट कर देता हूं कि आपको क्या समझ आना चाहिए। पहली बात, हिरण्यगर्भ ऋग्वेद के 10वें मंडल में सूक्त संख्या 121 है, ये एक सूक्त है। दूसरा, इसका संबंध जो है वो सृष्टि प्रक्रिया से है, इट्स द कॉस्मिक एज, और ये बिलोंग करता है कि ये दुनिया कैसे बनी है। तो दूसरी बात, ये सृष्टि प्रक्रिया से।
तीसरी बात वैसे बड़ी इजी सी है, मुझे लगता है अब आपको सब कुछ समझ आ जाना चाहिए। वैसे सृष्टि प्रक्रिया पूछेगा नहीं, लेकिन कई बार गहरा प्रश्न आ जाता है, तो मैं आपको समझा देता हूं कि शुरुआत होगी आपके निर्गुण ब्रह्म से, फिर आपका चलेगा यहां पर सगुण ब्रह्म, जिन्हें हम ईश्वर कहते हैं, फिर हम देखेंगे हिरण्यगर्भ, फिर इस हिरण्यगर्भ से डेवलपमेंट होगा सूक्ष्म तत्वों का, मन, बुद्धि और अहंकार, फिर इससे डेवलप होंगे आपके त्रिदेव, ये भी इसी से ही निकलेंगे, ध्यान रखना, त्रिदेव। फिर इससे आप देखेंगे आकाश, फिर आप देखेंगे पृथ्वी, और फिर सारी भौतिक वस्तुएं। ये सब कुछ इस हिरण्यगर्भ से निकले हैं, ऐसा वेदों में कहा गया है। तो मुझे लगता है अब शायद आपको ये पूरी पिक्चर क्लियर हो सकती है। हो सकता है कोई गहरा प्रश्न आ जाए, आप सोचेंगे कि इतना गहराई से क्यों पढ़ा रहे हैं, तो शायद आपको परीक्षा में पूछ ले कौन सा सत्य है असत्य है, और पूछ ले कि निर्गुण ब्रह्म भी हिरण्यगर्भ की उत्पत्ति है, आप कहेंगे बिल्कुल गलत। आपसे पूछा जाएगा सगुण ब्रह्म भी हिरण्यगर्भ से प्रकट हुआ है, गलत, ये हिरण्यगर्भ से पहले है। मन, बुद्धि, अहंकार हिरण्यगर्भ से पहले हैं, नहीं, ये हिरण्यगर्भ से उत्पन्न हुआ है। त्रिदेव या ब्रह्मा, विष्णु, महेश जो है हिरण्यगर्भ का परिणाम है, यस सही। हिरण्यगर्भ से जो ऊपर की ओर दिखाई देता है वो आकाश है, बिल्कुल सही है। जो निम्न की ओर है वो पृथ्वी है। बिल्कुल सृष्टि इसी प्रकार से डेवलप हुई है, आप इसको देख सकते हैं। इस प्रकार से आपको आकाश दिखाई देगा, इस प्रकार से आपको पृथ्वी दिखाई देगी, समुद्र दिखाई देगा, चंद्रमा, ये सब कुछ हिरण्यगर्भ से डेवलप हुए हैं। वो जो अंडा मैं आपको दिखा रहा था वो अब डिवाइड हो चुका है। आप में से बहुत सारे लोग सोचेंगे कि ऐसी ऐसी बातें आज के इस युग में कौन करता है। आप सोचेंगे कि आज के साइंटिफिक युग में क्या पृथ्वी आदि का निर्माण इस प्रकार से बताना हमारे वेदों में कहीं गलत तो नहीं है, कहीं ये रूढ़िवाद तो नहीं है, कहीं ये अंधविश्वास तो नहीं है। तो मैं आपको बता देना चाहता हूं, न केवल वैदिक धर्म में, न केवल वेदों में, बल्कि जितने भी धर्म प्राचीन रूप से हैं उन सभी में इसी प्रकार का विचार मिलता है। आप इसको बहुत गलत मत समझिएगा, ये सभी धर्मों में है, ध्यान रखिएगा दोस्तों आप लोग, ये सभी धर्मों में है। ये देखिए, इस्लाम धर्म में भी इसी प्रकार माना जाता है कि शुरुआत में एक रोशनी आई और उससे ये दुनिया प्रकट हुई। हाँ, इस्लाम में उसके लिए जो शब्द हैं वो है नूर। हमारे यहां पर क्या है? हिरण्यगर्भ। और हमारे यहां माना जाता है कि हिरण्यगर्भ जो है वो हमारे निर्गुण और सगुण ब्रह्म की वजह से आया है। इस्लाम में माना जाता है कि अल्लाह ने ये एक नूर जो भेजा है उससे ये दुनिया बनी है। बिल्कुल वैसा का वैसा ही विचार। हाँ, वो नूर का है, आपको शायद एक गाना याद आ जाना चाहिए यहाँ पर, वो मुझे लगता है सब कुछ बता देगा। शायद वो बिल्कुल सही बैठता है सृष्टि प्रक्रिया को लेकर के। आपने वो गाना तो सुना ही होगा कि तुम आ गए हो तो नूर आ गया है, नहीं तो चरागों से लौ जा रही थी। तो नूर जो है वो इस सृष्टि का कारण है, और अगर वह चला गया तो हमारा जीवन भी चला जाएगा। तो जिसे हमारे यहां हिरण्यगर्भ कहा गया है उसको आप इस्लामिक परंपरा में नूर के नाम से जानते हैं, और सारी सृष्टि प्रक्रिया इस नूर से हुई है। इसी प्रकार से ये देखें, ईसाई धर्म में इसको लोगोस कहा गया है, ध्यान रखना, ईसाई धर्म में इसको लोगोस कहा गया है, या फिर इसको लाइट ऑफ गॉड कहा गया है, लाइट ऑफ गॉड कहा गया है। बिल्कुल वही हमारा हिरण्यगर्भ। देखें आप, इसमें भी आपको एक रोशनी दिखाई दे रही होगी दोस्तों, बिल्कुल उसी प्रकार से लाइट ऑफ गॉड, या जिसको कई जगह हॉली लाइट भी कहा जाता है, हॉली लाइट।
और यह माना जाता है कि सृष्टि इसी प्रकार की एक रोशनी से उत्पन्न हुई है, बिल्कुल हिरण्यगर्भ वाला विचार। ईसाई धर्म में आप देख सकते हैं बार बार कहा भी जाता है, ईसा मसीह जो थे उनके साथ में यह प्रकाश आया था, और यह प्रकाश हमेशा चलता रहेगा। ईसाई परिवारों में आप ये फोटोज खास कर देखते ही रहते हैं कि जब भी आपकी नाव समुद्र में ऐसा लगेगा कि डूबने ही वाली है, तब अचानक से ये देखिए ऊपर एक नूर प्रकट होगा, एक लोगोस प्रकट होगा, एक होली लाइट प्रकट होगी, एक लाइट ऑफ गॉड प्रकट होगी, और वो आपको बचा लेगी। तो दोस्तों केवल ये वेदों में ही नहीं है, ये सारे प्राचीन धर्मों में, मैंने तो आपको केवल इस्लाम और ईसाई धर्म और हिंदू धर्म का ही उदाहरण दिया, जितने भी प्राचीन धर्म हैं वो सब ये मानते हैं कि ऐसे एक प्रकाश से ही जगत का निर्माण हुआ है। तो आप सभी को अब मुझे लगता है याद रहेगा, सेकंड ग्रेड एसएसटी सब्जेक्ट फिलोसॉफी, और हमने ये टॉपिक लिया है कहां से, ये बार बार सूक्त पूछे जा रहे हैं, वैदिक और उपनिषद दर्शन, यहां से लिया है दोस्तों। और यहां से जो सूक्त पूछे जाते हैं, आज हमने एक महत्वपूर्ण सूत्र लिया है दोस्तों, सूक्त लिया है, वो है हिरण्यगर्भ। और आपके पेपर में आने वाला प्रश्न है, इसका संबंध किससे है। आज की सारी बातचीत का निष्कर्ष केवल और केवल ये है दोस्तों, केवल इतना सा। अगर आप चाहते हैं कि सर आपकी क्लास को हम रोज 1 मिनट में रिवाइज करना चाहते हैं, तो बस इतना करना है आपको, हिरण्यगर्भ का तात्पर्य किससे है, बस। अगर आप सारी बातचीत को मेरी साइड में रख दीजिए, आप सोचेंगे कि भैया एक छोटे से बिंदु के लिए इतनी देर क्यों पका रहे हो, तो चलिए छोड़ दीजिए सब कुछ, और इतना याद रखिए, हिरण्यगर्भ का संबंध सृष्टि प्रक्रिया से है, और ये ऋग्वेद के 10वें मंडल में सूक्त संख्या 121 है। बहुत इंटरेस्टिंग सा ये टॉपिक था, उम्मीद मुझे लगा है, पता नहीं आपको कैसा अनुभव हुआ होगा, लेकिन आप सिलेक्शन के लिए इसको पढ़ सकते हैं, और बहुत संक्षेप में केवल इतना ही आपको पढ़ना है। और ऐसे ही फिलोसॉफी सोशियोलॉजी के हम नए नए टॉपिक लाते रहेंगे। ये नया टॉपिक नहीं था, लेकिन फिलोसॉफी में एक नया टॉपिक ऐड हुआ है जो हमारी अगली क्लास में रहेगा। फिलोसॉफी का वो टॉपिक है मुख्य सद्गुण, कार्डिनल वर्च्यूज, जो कि प्लेटो का एक महत्वपूर्ण सिद्धांत है। तो अगली क्लास में हम आपके लिए लेकर आ रहे हैं नया टॉपिक जिसका नाम है मुख्य सद्गुण। तब तक आप लोग बताते रहिए, देखते रहिए कि ये टॉपिक आपको कैसा लगा। तो उम्मीद करनी चाहिए कि आपको ये बहुत अच्छा लगा होगा, महत्वपूर्ण था, इसलिए मैंने आपसे ये चर्चा की। और नेक्स्ट क्लास में हम लोग एक नए टॉपिक को लेकर आएंगे। सोशियोलॉजी में भी हमने सोचा है कि कुछ नए टॉपिक, जैसे समुदाय, मैंने सोचा बहुत अच्छा टॉपिक हो सकता है, तो उस पर चर्चा करेंगे, तो आप पढ़ के रखें। पबेड में हमने सोचा है जो नए टॉपिक्स हैं उनमें से कुछ नए टॉपिक आप लोगों के लिए लेकर के आते हैं। मुझे लगता है उसमें न्यायिक नियंत्रण एक अच्छा टॉपिक है, प्रशासन पर जुडिशियल जो कंट्रोल है उसकी हम चर्चा करेंगे। और इसी प्रकार से पॉलिटी के थॉट के भी कुछ टॉपिक हम लेकर के आ रहे हैं। जैसे पॉलिटी में थॉट में अगर हम देखें तो एक तो हम आईआर का टॉपिक लाने की कोशिश कर रहे हैं, खासकर क्वाड आजकल बहुत चर्चा में है। और इसी प्रकार से कुछ और टॉपिक नए लेकर के आएंगे। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।